भारत से बिहार के इंतखाबात में प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को और शायद वो बिहार के इंतखाबात हार भी जाए। और मैं वाकई समझने से कासिर हूँ। पाकिस्तान के जो कमेंटेटर कह रहे थे कि देखिएगा कि बिहार में कितना लॉस होता है बीजेपी और उनके इत्तेहाद को। ख्याल तो ये था, बड़ी उम्मीदें थी, राहुल गांधी साहब यात्रा शात्रा भी की बहुत, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वोट चोरी का इल्जाम भी लगाया गया और बहुत सी चीजें हुई। तो कई लोगों का जिनसे मेरी बात हो रही थी हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, सबका ये ख्याल था कि शायद थोड़ा टफ कंपटीशन होगा। ठंडे दिल से सोचो, ये क्लर्कों की तरह सोचना बंद करो जिनका हकीकतों से कोई ताल्लुक नहीं है। हसन निसार साहब ने भी बड़ी मुबारकबाद दी है और नरेंद्र मोदी जी को और बहुत तारीफें की हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल मोदी जी इस वक्त जिस तरीके से जीते हैं, लोगों का ख्याल था कि शायद इतने लंबे मार्जिन से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कि राहुल गांधी ने जो है वो हर कोशिश कर देखी उन्होंने। तो वो आपने देखा था वो कहाँ की, ब्राजील की के कहाँ की मॉडल भी ले आए थे। तो ये तो बहुत ही काया पलट गई है, मतलब एक मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। वो तो चौंका देने वाले हैं। वर्ल्ड इज चेंजिंग, इकोनॉमिक्स इज चेंजिंग, पॉलिटिकल सिस्टम्स आर चेंजिंग, डेमोक्रेसी की नोशन इज चेंजिंग, अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, लिटरली कई पाकिस्तानी मीडिया एंकर्स इस समय शॉक में हैं और कई ऐसे हैं जो मजबूरी में ही सही लेकिन उनको मोदी जी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। और ऑब्वियसली जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से अभी बिहार इलेक्शन के अंदर जो मोदी जी की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी ने यानी एनडीए ने जो जीत हासिल की है, इसके बावजूद की अपोजिशन की तरफ से और साथ ही साथ कई पाकिस्तानी मीडिया तो खुलेआम तौर पे कई प्रोपेगेंडा चलाते नजर आए पूरे बिहार इलेक्शन के दौरान। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया थ्रू आउट द ईयर भारत के खिलाफ और ख़ासतौर से मोदी जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो करती हैं, लेकिन इस बिहार इलेक्शन में बिल्कुल ऐसा देखने को लगा कि जो भारत की अपोजिशन पार्टी का जो नैरेटिव है और पाकिस्तानी मीडिया का जो नैरेटिव है बिल्कुल वो सेम है। और उन्होंने मोदी जी को हराने के लिए, गिराने के लिए वो सारे हथकंडे अपना लिए। लेकिन इसके बावजूद जो बिहार चुनाव का रिजल्ट आया है उससे देख सुन करके अब खुद कई पाकिस्तानी शॉक्ड हैं, चौंक गए हैं। लेकिन देखा जाए तो यह मोदी जी का इतिहास रहा है पिछले 25-30 सालों के पॉलिटिकल करियर में कि मोदी जी को जितना गिराने की कोशिश की गई है, मोदी जी उतना ही ऊपर उठते आए हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। बासित साहब, क्या तबसरा है आपका बिहार इलेक्शन पर? सबसे पहले तो जी मुबारक तो बनती है मोदी साहब को, नीतीश कुमार साहब को जी। पाकिस्तान में बड़े बड़े तजियाकार ये कहते थे कि जी बिहार के इंतखाबात आ रहे हैं और भारत को पाकिस्तान के साथ एक और मार्का करना है, हमला करना है। तो हमने इसी डिसाइफर में कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है मोदी साहब को फ़िलहाल इस किस्म का पंगा लेने की। क्योंकि मोदी साहब या बीजेपी कॉन्फिडेंट थे कि बिहार में इलेक्शन वो जीत जाएंगे। और मैं तो बड़ा, मतलब एक मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था, हैरत में हूँ, क्योंकि जो नतीजा आया है कल गुज़श्ता रोज़, नताइज जो इंतखाबात के आए हैं बिहार में, वो तो चौंका देने वाले हैं। और यूँ लगता है कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ बरकरार नहीं है बल्कि उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। 2043 सीटें थीं टोटल, जिसमें से 200 से ज़ायद जो हैं बीजेपी और जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी, इनका आपस में अलायंस था ना, एनडीए, उन्होंने 204 या 203 या 204 सीटें जीत ली हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस का बुरा हाल, कांग्रेस का जो महान गठबंधन था पता नहीं वो कहाँ चला गया, वो तो 20 सीटें उन्होंने शायद ली हैं, 20 या 25 सीटें। तो ये तो बहुत ही काया पलट गई है। लगता यह है कि अपोजिशन अभी तक अपने आप को उस तरह नहीं कर पाई। ख्याल तो ये था, बड़ी उम्मीदें थी, राहुल गांधी साहब उन्होंने बड़े बड़े यहाँ पे वो मार्चेस भी किए, यात्रा शात्रा भी की बहुत, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि एक तो नीतीश कुमार रिमेन्स अ पॉपुलर लीडर इन बिहार,
تو یہ 10ویں بار ہوگا منتہا کہ وہ چیف منسٹر کا عہدے کا حلف اٹھائیں گے، 10ویں بار، 10th ٹائم. تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. جنتا دل یونائٹڈ انہوں نے 85 سیٹس لی ہیں، تو بڑا زبردست کام ہوا. اب یہ کیوں اتنا زیادہ انہوں نے سیٹیں لی ہیں؟ دوسری جانب میں جو بات کرنا ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے مسلمانوں کی کانسٹیٹوینسی. جی جی. ایک تو ان کا وہ ہے نا سیمانچل ایک ایریا ہے، وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کی آبادی تقریباً 40% کے قریب ہے. تو وہاں انہوں نے جو ووٹ دیا ہے ایک نئی پارٹی کو ووٹ دیا ہے، حالانکہ نئی نہیں ہے لیکن بہار میں نہیں ہے. وہ ہے اسد الدین اویسی نہیں ہے جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے، ان کی ہے آل انڈیا اتحاد المسلمین کوئی پارٹی ہے، تو ان کو ووٹ دیا ہے. اور وہ جو ہے اللہ بھلا کرے AIMIM وہ 5 سیٹیں انہوں نے بھی جیت لی ہیں. 6 جو سیٹیں ہیں کانگریس نے جیتی ہیں اور 5 اسد الدین اویسی کی پارٹی نے جیت لی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں نے کم از کم جن علاقوں میں ان کی تعداد زیادہ تھی انہوں نے ان بلاک ووٹ دیا، یونائٹڈ ہو کے ووٹ دیا اور اس میں اویسی صاحب کی پارٹی کو جتوا دیا، وچ از گڈ اومن. دوسری جانب جہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی وہاں تو اب وہ مارجنلائز ہو گئے نا، irrelevant ہو گئے. اب بہار نتیش کمار پچھلے کئی سالوں سے وہ چیف منسٹر ہیں اور ان کا ایک خاص فوکس رہا ہے خواتین کے امپاورمنٹ پہ. بلکہ ابھی انتخابات سے پہلے انہوں نے ایک مہیلا روزگار یوجنا شروع کر دی، اور ان 1.5 کروڑ میں سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ 1,30,00,000 خواتین کو 10,000 روپیہ دیا گیا الیکشن سے پہلے. پولیٹیکل سٹنٹ. تو راہل گاندھی یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ بہت سے جو کامنٹریز ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں وہ یہی کہہ رہی ہے کہ تو ووٹ خریدے گئے ہیں اس دفعے. بالکل. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو نا تو بہار میں ایک اور کام بھی ہوا جو کہ باقی اسٹیٹ سے بھی ہو رہا ہے، جس پہ اپوزیشن نے شور مچایا تھا. وہ یہ تھا کہ جی یہ جو اسپیشل انٹینسو ریویژن ہے ووٹرز لسٹ کی، اس میں سے لاکھوں کے قریب لوگوں کو نکالا اور اس میں زیادہ تر مسلمان لوگ تھے. تو وہ بھی اثر انداز ہوئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ مودی صاحب پاپولر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مودی صاحب جو ہے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام تو کسی نہ کسی طور ہو ہی رہا ہے، اور پھر ایک اینٹی پاکستان ریٹرک نے بھی کام کیا ہوگا کہیں نہ کہیں، وہ کرتا ہے بھی. لیکن اس کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں ہے اب مودی صاحب کو کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کریں.